हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो जो हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं, अगर उनको हम देखें और उनमें जो भी परिवर्तन होता है तो उनमें परिवर्तन दो तरह का होता है। किसमें? हमारे जो भी पदार्थ होते हैं उनमें परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। इस परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आदि परिवर्तन होता है। जो भी हमारे पास पदार्थ है उसके भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब भौतिक गुणों का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख कर बता, जैसे मान लिया मोबाइल फ़ोन है, ये ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, जो भी कलर का है, अगर उसमें जो भी परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। उसकी कठोरता में, उसके गलनांक में, उसके क्वथनांक में। लेकिन इस परिवर्तन से हमारे पदार्थ के न तो संगठन और न ही रासायनिक गुण प्रभावित होता है। भौतिक परिवर्तन से किसी भी पदार्थ का न तो संगठन प्रभावित होता है, न तो रासायनिक गुण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन, पेड़ों का काटना, नमक को पानी में मिलाना, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। समझना, अगर आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया है तो नमक क्या होगा? उस पानी के अंदर तो घुल जाएगा। मान लेते आपका बीकर है और इस बीकर में आपने क्या करा? वाटर ले लिया और अब आपने क्या करा? इसमें नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। और नमक को जैसे आपने पानी में मिला दिया तो नमक क्या होगा? पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई भौतिक प्रक्रम है, कोई भौतिक मेथड है, कोई फिजिकल प्रोसेस है, तो उस नमक को पानी में से मैं क्या कर लूँगा? अलग भी कर लूँगा। इसका मतलब उसके भौतिक और रासायनिक जो हमारे संगठन थे और उसके जो रासायनिक गुण थे उनके अंदर कोई प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो भौतिक परिवर्तन है, ये कौन सी प्रोसेस होती है? ये अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी प्रोसेस होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने पानी के अंदर अगर नमक को घोल दिया है तो नमक को मैं वापस भी निकाल सकता हूँ। किस मेथड से? हमारे भौतिक विधि के द्वारा। तो भौतिक प्रक्रम के द्वारा क्या कर सकता हूँ? फिजिकल प्रोसेस से मैं उसको अलग भी कर सकता हूँ। तो ये एक उत्क्रमणीय विधि है। कैसी है? उत्क्रमणीय। चलिए अगला हमारे पास आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो है ये हमारे भौतिक परिवर्तन का उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। मतलब ये पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। भौतिक गुण करता है क्या? नहीं करता। जबकि रासायनिक गुण जो होता है वो हमारे पदार्थ के रासायनिक गुणों को और संगठन को प्रभावित करने का काम करता है। संगठन को भी प्रभावित करता है और रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करता है। इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए जो पदार्थ होते हैं उसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल समझना, ईंधन का जलना, फिर कागज यहाँ लिखा हुआ और जलना यहाँ लिखा, तो कागज का जलना, विद्युत अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, फलों का पकना, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है और इनसे नए पदार्थ का ही निर्माण होता है। उदाहरण समझना, आपके पास एक पेपर है और उस पेपर को आपने जला दिया तो पेपर तो जल गया, तो जला हुआ क्या मिलेगा? राख मिलेगी, तो एक नया पदार्थ बन गया। दूसरा, फलों को पकना, मतलब फल आपके पहले कच्चे थे, आपने रासायनिक विधि के द्वारा उसको पका लिए, तो कच्चे फल क्या हो गए? पक्के फल में बन गए, तो आपको नया पदार्थ मिल गया। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा कि आपका जो कच्चा फल था पका बन गया, लेकिन पका जो फल था वापस से कच्चा हो जाए? नहीं हो पाएगा। जो पेपर आपने जलाया था वो जली हुई राख वापस पेपर बन जाए? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी विधियाँ जो प्रोसेस होती है वो अनुत्क्रमणीय होती। कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय। एक बार अगर वो पदार्थ बदल गया है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है, तो वो दोबारा वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन में वो हो सकता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे अगर हम सबसे पहले पॉइंट को देखें तो फेरस ऑक्साइड, इसको फेरस लवण कहा जाता है और जितने भी ग्रीन कलर के कांच होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा Fe2O3, इसको सुनार का रूज बनाने में किया जाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट स्टार वाला पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसे लूनर कास्टिक कहा जाता है और वोटिंग करते समय इसको शाही के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम जाते हैं ना चुनाव में, जब वोटिंग करने जाते हैं तो हमारे पास एक शाही लगा देते हैं फिंगर के ऊपर, वो शाही किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। इसको क्या कहा जाता है? लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। तो वोटिंग के दौरान वोटिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली शाही किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं।
इसके अलावा 4th नंबर का पॉइंट है मेरे पास सिल्वर आयोडाइड। इसे हम कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं, मतलब जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करते हैं या कहीं की कृत्रिम वर्षा का उपयोग करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर AgI कह रहे हैं। मतलब सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी होता है। 5th नंबर का पॉइंट मेरे पास है मर्क्यूरी क्लोराइड AgCl2। केलोमल बनाने में तथा विष के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ऑक्सीकारक व विरंजक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का देखो यूजेस क्या, ऑक्सीकारक, विरंजक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, पुराने तेल चित्रों को क्या करते उभारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या कहीं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और हमें कोई चोट लगी रहती है तो पहले कॉटन का एक क्लॉथ टुकड़ा लेता है कॉटन का, और उसमें 2-3 बूंदे हाइड्रोजन परऑक्साइड डालता है और उसको साफ करता है। तो ये अलग अलग इसके यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेड पर ऑक्साइड Pb3O4, इसको सिंदूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूर कहा जाता है। किसको? लेड पर ऑक्साइड को। इसके अलावा अगर हम बात करें महत्वपूर्ण यौगिकों के औद्योगिक और रासायनिक नाम और रासायनिक संगठन, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण यौगिकों के औद्योगिक और रासायनिक नाम और उनके संगठन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला आता है एलम। क्या आता है? एलम। इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन सब के आपको औद्योगिक नाम, मतलब ये वाला कॉलम आपको याद करना है, रासायनिक नाम और इनके संगठन, मतलब ये फॉर्मूले आपको याद करना है। एल्कोहल को एथिल एल्कोहल कहा जाता है C2H5OH। बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है NaHCO3। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। तो ये सब क्या है? नीलाथ होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ब्राइन या नमक सोडियम क्लोराइड, ये रहा हमारे पास NaCl। बोरेक्स जिसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरे हाइड्रेट, है ना। तो हमारे पास ये जो बोरेक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्रा बोरेट हाइड्रेट Na2B4O7.10H2O। ये केलोमल का फॉर्मूला कास्टिक और चॉक चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे औद्योगिक नाम, रासायनिक नाम और उनके संगठन है। तो आपको ये लिस्ट अच्छे से याद करना है। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है लूनर कास्टिक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि लूनर कास्टिक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट को आ जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? तो चुनाव के दौरान शाही के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। मार्स गैस जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं CH4। ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिसको CaSO4.2H2O। तो ये सब क्या है? हमारे हर्ष गैस, मतलब लाफिंग गैस जिसको बोला था नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ये हंसने वाली गैस होती है। तो ये क्या है? बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनके रासायनिक नाम और सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस टेबल से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये हुआ हमारे भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।